आपने कई सारे रेवोल्यूशंस के बारे में सुना होगा, जैसे कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, ब्रोंज रेवोल्यूशन, आयरन रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिजिटल रेवोल्यूशन और जो अभी आ सकता है एआई रेवोल्यूशन। लेकिन मैं इन चीजों को नहीं खोज रहा था। मैं खोज रहा था ऐसा पॉइंट जहाँ पे ह्यूमंस का अल्टीमेट रेवोल्यूशन आया, जहाँ पे ह्यूमंस ने साइंस को समझना स्टार्ट कर दिया था। तो जब मैंने रिसर्च करी तब मेरे सामने हिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर सामने आया, जो कि था स्टोन एज। स्टोन एज शुरू हुआ था 33 लाख साल पहले, जो कि 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज, जहाँ पे हम हंटर्स गैदरर्स थे, हम केव्स में रहते थे। मीजोलिथिक एज, जहाँ पे हमारे पास टूल्स आए, हमने फिशिंग सीखी और सेटलमेंट्स में रहने लग गए। लेकिन मेन ट्रांजिशन स्टोन एज का था नियोलिथिक एज, जहाँ पे हमने फार्मिंग सीखी, एनिमल डोमेस्टिकेशन सीखा, विलेज फॉर्म हुए। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत सिविलाइजेशन सीख गए थे। उसके बाद आती है कैल्कोलिथिक एज। यहाँ पे कॉपर की डिस्कवरी हुई। कॉपर नेचर में नेचुरली पाया जाता है और उस समय ह्यूमंस ने इसे रिकॉग्नाइज करा कि अगर हम पत्थर गर्म करें और अगर उसमें कॉपर होगा तो वो अलग होगा और पिघल जाएगा, और वो थोड़ा शाइनी रेडिश कलर में था, तो इट वाज इजीली आइडेंटिफाइड। और स्टोन्स की तरह वो टूटता जल्दी नहीं था। ह्यूमंस ने इससे ऑर्नामेंट्स बनाए, नाइफ्स बनाए, टूल्स बनाए और वेपन्स बनाए। लेकिन कॉपर ना तो बहुत ज्यादा एब्यूडेंट था और ना ही बहुत ज्यादा मजबूत। तो इसके बाद ह्यूमंस ने कॉपर के साथ टिन को मिलाया, जिसके साथ स्टार्ट हुई हमारी ब्रोंज एज, जो कि एक मेजर ट्रांजिशन थी जिसने हिस्ट्री में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया। कॉपर के साथ दिक्कत क्या थी कि वो सॉफ्ट था और टूल्स आसानी से बेंड हो जाते थे। तो टिन के साथ इसे मिक्स करके एक मजबूत मेटल डेवलप होता है, जो कि होता है ब्रोंज, जो कि ज्यादा मजबूत था, शार्पर था और ड्यूरेबल था। वेपन्स तो बनाए गए, लेकिन फार्मिंग इंप्रूव हुई, ट्रेड बढ़ा, किंगडम्स और आर्मीज बनने लग गई। अब इसी एज में एम्पायर्स आने लग गए। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी, ना तो टिन एब्यूडेंट था ना तो कॉपर, तो ब्रोंज कैसे ही होता। इसके बाद आती है आयरन एज। लेकिन आयरन पहले ही डिस्कवर हो चुका था। दरअसल अर्थ पे एक मीटियोर गिरा था जिसमें आयरन और निकल थे, तो लोगों के पास आयरन पहले आ गया था। लेकिन वो आयरन प्योर तो था, लेकिन बहुत ही लिमिटेड और रेयर था। आयरन एज में हम डिस्कवर करते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, जो कि आयरन ओर होते हैं, प्योर आयरन नहीं होते, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कंपाउंड एडेड होता है और इम्प्योरिटीज होती है। और अगर हम आयरन ओर को 1200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जलाएं तो उसमें से ऑक्सीजन कंपाउंड सेपरेट होंगे और हमारे पास आएगा एक प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, जिसे हम थोड़ा और पीटेंगे तो आयरन अपनी इम्प्योरिटीज भी छोड़ देगा और हमारे पास एक प्योर आयरन होगा। अब आयरन की डिस्कवरी से हमें ये पता चला कि आयरन इज एब्यूडेंट एंड एक्सेसिबल। वो हर जगह है और बहुत ही मजबूत सब्सटेंस है, जिसे हम कोई भी शेप दें तो उसी शेप का बन जाएगा वो। इसके बाद हमारे फर्नेसेस इंप्रूव हुए, ट्रेड एक्सपेंड हुआ, माइनिंग इंप्रूव हुई, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ। लेकिन मेन बात ये नहीं थी। मेन बात थी कि कुछ सब्जेक्ट्स का जन्म हो चुका था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री था। उसके बाद मेटलर्जी, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड जियोलॉजी, इंजीनियरिंग, ट्रेड, राइटिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसकी डिस्कवरी होते ही हम ये कह सकते हैं कि हमारा रियल सिविलाइजेशन एक्सप्लोजन हुआ।